यूंगी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? कुछ फैसले तो आपने भी लेने थे, ना हमें बताया और ना हमसे पूछा। मॉम, भूलो मत, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे किसी भी तरीके का फैसला लेने के लिए तुम लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और भूलिए मत, ये लाइफ मेरी है और ये मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैं भाई नहीं हूँ जो आप कुछ भी कह दोगे और मैं वही करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये शादी नहीं करूंगा, इसका मतलब नहीं करूंगा। अब आप मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करिए। क्रिस बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो मम्मा को? बेटा प्लीज खा लो ना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने बोला ना, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। पर क्यों? काय, प्लीज अब आप ही समझिए ना, ये खा ही नहीं रहा। बेटा क्यों नहीं खा रहे तुम? मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? खा लो। नो, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने बोला ना, मैं नहीं खाऊंगा। क्रिस बेटा क्या हुआ? क्यों नहीं खा रहे तुम? मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? देखो वो कब से तुम्हें खिलाने की कोशिश कर रही है। मैं इसलिए नहीं खा रहा ना नानी, क्योंकि मैं मम्मा से कट्टी होना चाहता हूँ। कट्टी? पर किस बात के लिए बेटा? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है अभी मेरी मम्मा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर बहुत सारा प्यार देगी और जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी, वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगी। क्रिस, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें अपने घर से बाहर क्यों निकालूंगी? हाँ? देखो ना अभी मम्मा, नानी ने भले मामा और मामी को घर से बाहर निकाल दिया ना, वैसे आप भी एक दिन मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, है ना मामा? क्रिस, मैं तुम्हें अपने घर से क्यों निकालूंगी बेटा? और तुम ना आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। जितने बड़े हो ना उतने ही बड़े रहो तुम। ये बोलकर हॉबी क्रिस को अपनी गोद में लेकर वहाँ से चली जाती है और काय भी उसके पीछे चला जाता है। जैसे नानी ने बड़े मामा और बड़ी मामी को घर से बाहर निकाल दिया, वैसे आप भी मुझे घर से बाहर निकाल दोगी ना मामा? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि इतना छोटा बच्चा, वो भी मेरी इस बुराई को देख पा रहा है? शायद सब सही कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। मैंने अपने नामजुन के साथ बहुत गलत किया है। मैंने अपने नामजुन पे शक किया, अपने उस नामजुन पे जो बचपन से लेके आज तक मेरी सारी बातों को मानते आया। मैं इतनी बुरी माँ कैसे हो सकती हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाना है। पर आज मेरा मूड नहीं है, हम किसी और दिन चलेंगे, बात समझो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है, क्योंकि तुम ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए हो। तुम वो कुकी हो ही नहीं जिससे मैं प्यार करती थी। मेरा वाला कुकी ना हमेशा खुश रहा करता था और दूसरों को भी खुश रखा करता था, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। तुम तो अब हर वक्त उदास उदास से रहते हो। मैं ना तुमसे कट्टी हो जाऊंगी, मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। हाँ? अरे ते क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? देखिए ना भाई, मैं कब से कुकी को कह रही हूँ कि वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चले, लेकिन वो नहीं जा रहा है। कुकी, क्यों नहीं जा रहे तुम? क्योंकि भाई आज मेरा जाने का मन नहीं है। बट कुकी, कभी कदार हमें दूसरों के मन रखने के लिए भी अपने मन को मारना पड़ता है। एक काम करो, तुम जाओ और ते को आइसक्रीम खिला कर ले आओ, इसमें तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं ते को आइसक्रीम खिलाने के लिए रेडी हूँ। ये ते आइसक्रीम खाने जाएगी, बहुत मजा आएगा। ये देखा कुकी, तुम्हारे इतनी से एफर्ट ने ते को कितना ज्यादा हैप्पी कर दिया है। जिन, जिन कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रहे हो आप मुझे? अरे वो मेरी वॉच, वो का मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। अच्छा वो वॉच, उस वॉच की बात कर रहे हो आप जिसे आपने कल तोड़ दिया था? अरे मैंने तोड़ा नहीं था, मैंने तो बस उसे हाथ लगाया था। हाँ हाँ नामजुन, मुझे पता है, आप किसी भी चीजों को तोड़ते नहीं हो, आप बस उसे हाथ लगाते हो और वो तो चुई मुई गंदा होता है, वो खुद से टूट जाता है। अच्छा जी, ना वो सब छोड़ो ना, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज मेरी दूसरी घड़ी है ना, वो ला कर दे दो। हाँ ठीक है, मैं अभी लाई। मुझे पता है आप सारी चीजें तोड़ देते हो, इसीलिए तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पीस रखती हूँ। मुझे पता है, इसलिए तो मैं बेफिक्र होकर रहता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरे साथ तुम हो, मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बस अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए, ठीक है ना? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आपकी इस मक्खन को। लव यू माई लव, प्लीज अपना और बेबी का ख्याल रखना। मैं जल्द आता हूँ, ओके? हाँ नामजुन, और आप अपना भी ख्याल रखना।
ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है डैड, बट आई नो कि उनकी जी ने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया होगा। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। भला कोई भी भाई शादी कैसे कर सकता है जब उसका बड़ा भाई इतनी तकलीफ में हो। मैं उनकी इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं खुद को संभाल लूंगी। मैं खुद को इस तरीके से तैयार कर दूंगी कि युंगी जी को लगे कि उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, सच में मुझे तुम पे बहुत गर्व है डैड। आई नो बेटा ये बहुत मुश्किल है, बट मुझे पता है तुम ये कर लोगे। तुम मेरी स्ट्रॉन्ग बेटा हो ना, है ना माय प्रिंसेस? हाँ डैड। क्या हुआ कुकी, खाओगे क्या? नहीं मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, तुम खाओ। नहीं एक काम करो, मैं थोड़ी सी तुम्हें शेयर करती हूँ, तुम इसे खा लो। बाय द वे तुम्हें पता है जंकुक, तुम ना बहुत ही ज्यादा लकी हो। लकी हो? पर किसके लिए मैं लकी हूँ? क्योंकि मैंने अपनी चीजें शेयर। यू नो व्हाट कुकी, देते ना अपनी दो चीजें किसी को शेयर नहीं करती है। पहली है आइसक्रीम और दूसरी है, मुझे पता है ये दूसरा चीज कोई और नहीं, मैं ही हूँ बस। मैं ही तो हूँ जिसे मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। और दूसरा है मेरे डैड। क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों बना लिया तुमने? कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं गलत कहा क्या तुमने? वैसे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आइसक्रीम, कोई जरूरत नहीं शेयर करने की, तुम अकेले खाओ। हाँ ठीक है, मैं कहा तुम्हें दे रही हूँ। टेस्टी है बहुत। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम आइसक्रीम खाते हुए ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। आई नो, मुझे पता है। ये कैसा रिएक्शन था? मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया और तुम्हारा रिएक्शन इतना गंदा सा था। देखो कुकी, कॉम्प्लीमेंट करने पे अच्छा रिएक्शन वो लोग देते हैं जिसे पता ना हो, और मुझे तो पहले से पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे तो ये बात बहुत लोगों ने कहा है, तो मैं कितने सबके कॉम्प्लीमेंट का अच्छा रिएक्शन दूँ? इस सुंदरता की मूरत से तो बात ही करना बेकार है। नामजुन अपना काम करके अपना घर वापस आ रहा होता है। जिन तुम्हें पता है, मॉम आप यहाँ इस वक्त? नामजुन अरे मॉम आप यहाँ इस वक्त? आप यहाँ ऐसे कैसे? वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे बताती तो मैं आपको लेने आ जाता। आप में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हो ना मॉम? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। आपको पता है मैं आपको मिस कर रहा था। चलो अच्छा ही हुआ। नामजुन बेटा अपनी मॉम को माफ कर दो। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। अरे मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मॉम। मैंने ऐसी गलती की है बेटा, मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज बेटा, प्लीज अपनी मॉम को माफ कर दो। मॉम मैं आपसे गुस्सा ही कहा हूँ, आपकी कोई गलती कहाँ थी जो मैं आपको माफ करूँ? मैं आपसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे इतने कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे गुस्सा नहीं है बेटा? अरे मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो? भला कोई बच्चा अपनी मॉम से गुस्सा हो सकता है क्या? अब आप ही बताओ, आप कभी भी मुझसे गुस्सा हो सकते हो? बचपन में मैंने कितनी गलती की थी, आप कभी भी मुझ पे गुस्सा करती थी नहीं ना? तो फिर आज मैं आप पे गुस्सा कैसे करूं? और वैसे भी आपकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। मुझे पता है आप मेरी मॉम और आपने जो किया होगा वो सही किया होगा। हाँ मॉम, नामजुन बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आप यहाँ हमसे मिलने आई। मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने नहीं आई बेटा, मैं यहाँ तुम लोगों को अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। प्लीज नामजुन बेटा, प्लीज अपने घर चलो। मॉम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। अब आई एम सॉरी, पर नहीं। बेटा प्लीज अपनी माँ की बात मान लो। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। प्लीज बेटा, प्लीज चलो। मॉम प्लीज आप बात समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता। मैंने यहाँ अपना काफी काम कर लिया। बट बेटा, वो घर तुम्हारा वेट कर रहा है, वो घर हमारा ऑफिस वो तुम्हारा वेट कर रहा है। बेटा प्लीज हमारे साथ वापस चलो। तभी वहाँ तेकुक आइसक्रीम खाकर वापस आ रहे होते हैं। आज कितना ज्यादा मजा आया है ना कुकी? हाँ ते, सही कहा तुमने, बहुत मजा आया।
कौन सा तरीका हो अपनी मॉम से बात करने की? भाई प्लीज, आपको पता नहीं है कि ये अब हमारी पहले वाली मॉम नहीं है, अब हमारी मॉम सेल्फिश हो गई है। ये हमारी सेल्फिश वाली मॉम है और मुझे पता है ये अभी भी ना अपनी किसी न किसी जरूरत से ही यहाँ आई होगी। कुकी जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है तुम हमारी माँ के बारे में सब बोल रहे हो। नहीं बेटा, इसमें कुकी की कोई गलती नहीं है, वो सही कह रहा है, मैं हूँ ही गलत। मॉम प्लीज आप ऐसे बोलना बंद करो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता बेटा, पर मुझे पता है इसमें मेरी गलती थी। प्लीज तुम मेरे साथ चलो कुकी। कुकी बेटा तुम समझाओ ना अपने भाई को, वो हमारे साथ चले, हमारे घर को उसकी जरूरत है। भाई अगर मॉम आपको ले जाने आई है तो प्लीज आप मॉम के साथ हमारे घर चलिए भाई, प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू। नहीं कुकी, बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उस घर में जाकर अपनी मॉम के लिए और अपने भाइयों के लिए कोई मुसीबतें खड़ा करूं। तुम चले जाओ मॉम के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता जहाँ मेरे भाई ना हो। देखो मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, प्लीज नामजुन, प्लीज बेटा चलो, वो घर तुम्हारा, बहू का, सबका वेट कर रहा है। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चले तो मैं ऐसा सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ किया ही नहीं। बट मॉम मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। बेटा बच्चे जब बचपन में गलती करते तो उसके मॉम डैड उसे दो तमाचा मारकर समझाते हैं ना। तुम्हारी मॉम से भी गलती हुई है, प्लीज तुम उसे माफ कर दो। और अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो प्लीज मुझे 2-3 तमाचा मार लो, पर मुझे माफ कर दो। मॉम आप ये क्या कह रहे हो? आपको पता भी आप ये क्या कह रहे हो? क्या आपको लगता है कि हमारी परवरिश इतनी बुरी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने हमें इतना बुरा परवरिश दिया कि हम अपने बड़ों पे, अपनी मॉम पे हाथ उठाएं? नो मॉम। तो अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज मेरे साथ घर चलो बेटा, प्लीज। मैं तुम्हें और अपनी बहू को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। मॉम काम डाउन, प्लीज रोना बंद करें मॉम प्लीज। जी बेटा ये खाओ, ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी फेवरेट। वाह मॉम, सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, एकदम मजा ही आ गया। नामजुन बेटा ये लो, ये मैंने तुम्हारी फेवरेट तुम्हारे लिए बनाया है। वाह मॉम, सच में मुझे तो पुराने दिन याद आ गए। वाह भाई वाह, मतलब सारा प्यार अपने बेटे और बहू को, और अपनी इस इकलौते पति, उसका क्या, मुझसे भी तो पूछ लो। मीनू अब आप पुराने हो गए हो, अब आपकी कोई इज्जत नहीं है, अब जितनी इज्जत है सब मेरे बेटे और बहू की है। देख रही हो कुकी, भैया भाभी क्या आती, मॉम कैसे हमसे गद्दारी कर रही है। हाँ दी, मैं भी तो वही देख रहा हूँ, मुझे तो मॉम ने एक बार भी नहीं पूछा कुछ भी खाने के लिए। अरे छोटे मामा, आपको पता नहीं है नानी ऐसे इसलिए कर ली है क्योंकि ना बड़े मामा और बड़ी मामी बहुत दिनों के बाद घर आई है, और तो और बड़ी मामी की टमी में मेरा छोटा सा ब्रदर या फिर सिस्टर है ना, इसीलिए नानी मामी का ज्यादा ख्याल रख ले, है ना डैड? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, भले मेरी क्रिश ने कभी कुछ भी गलत कहा है? वही तो, क्रिश तो है ही इंटेलिजेंट। वैसे आप लोगों को पता है मैं ना अपने छोटे भाई बहन का ना बहुत ख्याल रखूंगा, अगर उसको कोई भी पीटेगा ना तो मैं उन लोगों को मारूंगा और अपने भाई या फिर बहन को बचा लूंगा। पहले खुद तो बड़े हो जाओ क्रिश, उसके बाद बड़ों जैसी बातें करना। खुद तो डायपर में रहते हो सारा दिन और बड़े चले गुंडे बनने, तुम क्या डायपर वाले गुंडे बनोगे? मम्मा वो शोमिनी, आपको पता नहीं है क्या, ऐसी बातें खुलेआम नहीं करते, आपने तो क्रिश की इज्जत की फालूदाई बना दिया मम्मी। फैमिली, मेरा ये परिवार फिर से एक साथ हो गया। आई विश कि अब मेरी फैमिली को कभी किसी की नजर ना लगे और ये लोग हमेशा ऐसे एक दूसरे के साथ खुश रहें। तभी यूंगी घर के अंदर आता है और सारे लोगों को हंसता हुआ देखता है। ये क्या हो रहा है मुझे, अब मैं दिन में भी सपने देखने लगा। ओह गॉड, काश ये सब सच हो जाए। अरे मामा ये सपना नहीं है, सच है। मामा और मामी सच में हमारे घर में वापस आ गए हैं। क्या? इसका मतलब कि भैया और भाभी वो वापस हमारे घर में आ गए? भाई वापस आ गए, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच हमारे घर में वापस आने के लिए। मैं बता भी नहीं सकता हूँ मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू भाई। यूंगी अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो मॉम को बोलो, क्योंकि उन्हीं के कारण हम इस घर में वापस आ पाए।
युंगी बेटा प्लीज अपने मॉम को माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अब मैं तुम तीनों में कभी भी भेदभाव नहीं करूंगी बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दो युंगी। मॉम काम डाउन, प्लीज रोना बंद करो। और हाँ आप मुझे भी माफ कर दो क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है। हाँ मॉम, और प्लीज मुझे भी माफ कर दो क्योंकि मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात करी है। फिर जीसू अपने बाहों को फैलाते हैं और नामजून युंगी और कुकी वो तीनों एक साथ जीसू को हक कर लेते हैं। कुछ टाइम आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फेवरेट कमेंट करना ना भूलना। मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर आज की वीडियो में बैकग्राउंड में कुछ भी नॉइज आई हो तो प्लीज उसे इग्नोर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।